मुझसे फासला करना है तो मुझे अवॉइड करना या मेरे फोन ना लेना ये गलत तरीका है। मेरी गलतियों पर बाद में आते हैं, पहले उसकी बात करते हैं जो मजाल तुमने आज की है। तुम अच्छी तरह जानती थी तेजी ने फोन उठाया है, फिर भी तुमने उससे बात की, अपना नाम बताया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, और फिर लाचार इंसान हर तरह की मजाल करता है। देखो तुम इस तरह की धमकियों और ब्लैकमेलिंग पर उतरोगी। मैं ब्लैकमेलिंग नहीं कर रही हूँ और ना ही तुम्हें कोई धमकी देने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है? ना तुम यहाँ आते हो, ना रेस्टोरेंट में होते हो, ना फोन करते हो, तो मैं क्या करती? और जब सेल पर तुम्हें फोन करने की कोशिश करती हूँ तो तुम डिस्कनेक्ट कर देते हो। मैं सेल कब डिस्कनेक्ट करता हूँ? जब घर पे होता हूँ। यानी तुम घर से बाहर निकले ही नहीं? पापा प्लीज मम्मी को डांटिए। हाँ, मैं घर से बाहर निकला ही नहीं। उस घर में एक मेजर क्राइसिस चल रही है। जब से मैंने कुछ डिमांड्स रखी है राज, तुम्हारे घर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब अगर ऐसा है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज बचा गिरे पापा, स्टॉप इट प्लीज पापा। टीना शट अप, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। पापा प्लीज। बच्ची पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पापा गुस्सा मत करो। नहीं बेटा, प्लीज डोंट फाइट पापा, प्लीज डोंट फाइट पापा। Go to your room. प्रॉमिस पापा, प्लीज डोंट फाइट विद मामा। Go to your room. Please. I promise you. Go. पापा प्लीज, पापा प्लीज। राज, अब आहिस्ता बात करना, वरना टीना डर जाएगी। आज तो मैं खून के घूंट पीकर रह गया हूँ। आज तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया मधु। मुझे तुमसे बात करनी थी राज। अगर 2-4 दिन रुक जाती तो क्या मर जाती? ऐसी कौन सी आफत आ जाती? 2-4 रोज की बात नहीं है राज, कई हफ्ते हो गए, लेकिन तुम्हारे घर की प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती, तो मैं क्या करूं? पहले मैं पम्मी वाली प्रॉब्लम की वजह से रुक गई, लेकिन अब मैं तुम्हारा फाइनल फैसला जानना चाहती हूँ। क्या सोचा है तुमने मेरे और टीना के बारे में? वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। यानी ना ही तुम मुझसे शादी करोगे और ना ही टीना के नाम कुछ करोगे। Is that your final decision, राज? अगर ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है तो फिर आगे कोई बात नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से और फिर वापस कभी मत आना, और ना ही मैं तुम्हें फोन करूंगी। And then I will decide what I have to do. मैंने ये कब कहा कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है? तो फिर फाइनल डिसीजन ले क्यों नहीं लेते? मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। इस घर के लिए जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उस घर की एक क्राइसिस से निपटना है। 2-4 दिन और दे दो। चलो दिए, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो? तुम गुरनाम को मैसेज दे देना, वो मुझ तक पहुंचा देगा। पर इस वक्त तो मेरा सारा ध्यान उस सदमे पर लगा है जो मेरी फैमिली को पहुंचा है। ओके, बाय। बड़ा भरोसा था मुझे अपने आप पर कि मैं तेरे लिए जो सोचती हूँ सही सोचती हूँ। बच्चों का फैसला गलत हो सकता है पर माँ का नहीं। पर आज तेरी माँ गलत साबित हो गई पम्मी। साबित हो गया कि माएँ भी अपने बच्चों के लिए गलत फैसले ले सकती हैं। मेरे कहने पर तूने अपने प्यार की बलि चढ़ा दी, पर वो कुर्बानी बेकार गई। तूने जो देव के लिए दर्द सहा, आंसू बहाए, यानी तेरी इस माँ ने अपनी बच्ची को खुद दुख दिए। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, माफ कर देना मुझे। भाभी, ओफो भाभी, जब देखो आप इस कमरे में ही घुसी रहती हैं। क्या कर रही थी आप? वही जरा साफ सफाई कर रही थी। भाभी, आप इस कमरे की सफाई दिन में कितनी बार करती हो? कभी कभार बाहर निकलकर घूमना फिरना चाहिए।
अरे घूमने फिरने की तो तेरे दिन है अनु। एक बार शादी हो जाए ना तो फिर यही चार दीवारी पूरी दुनिया का नक्शा हो जाती है। ये जितनी सजी सवरी रहेगी जिंदगी में उतनी ही खुशियां होंगी। पर भाभी वो ब्याहता औरतें जिनकी जवान ननंद हो, खास करके ऐसी ननंद जिसकी जल्द ही शादी होने वाली हो, तो मेरे ख्याल में उन भाभियों की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है ना? उन जिम्मेदारियों को निभाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। कोई काम है तो बता। एक नहीं भाभी, 2 काम हैं। बता कौन से? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको देव कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों? भाभी आप मेरी और देव की शादी को लेकर खुश है ना? ऑफ कोर्स अनु, पर ये तू क्यों पूछ रही है? भाभी जब से मेरी शादी तय हुई है आपने एक बार भी मुझसे बैठकर देव के बारे में बात नहीं की है, इसलिए मुझे लगा कहीं। आई एम सॉरी अनु, मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया। दरअसल अपनी लव मैरिज में लव तो मैं समझती थी, पर ये मैरिज मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। लव और मैरिज ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं अनु। अपनी इसी उधेड़बुन में मेरा ध्यान तेरी खुशियों की तरफ गया ही नहीं। चला बैठ के तेरे देव के बारे में बातें करते हैं। चल बैठ। अभी नहीं भाभी, लौट कर आकर बैठेंगे। अभी आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? मैं देव से मिलने जा रही हूँ, उसके घर। आप भी चलिए ना। पर अनु तूने मम्मी पापा को बताया? भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? शादी के पहले जब आप भैया को मिलने जाती थी तो क्या घर पर बता के जाती थी? बताइए बताइए। पर अनु अच्छा नहीं लगता शादी तय होने के बाद लड़की का ऐसे ससुराल में जाना। मेरा दिल जो कहता है मैं वही करूंगी। अगर आपको नहीं आना तो आप बहाने मत बनाइए। मुझे तो देव से मिलना है, मैं चली। बाय। पर अनु सुन तो। अरे अनु बेटा तुम? नमस्ते अंकल। नमस्ते। आओ बैठो बैठो आओ। अरे अन्नू, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ आंटी। कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ आंटी सब ठीक है। मुझे देव से मिलना था, बस 2 मिनट के लिए उससे कुछ बात करनी थी। कहाँ है वो? अपने कमरे में है, जाओ जाओ। थैंक यू अंकल। ये कैसे आ गई? अरे इन दोनों का रिश्ता इतनी जल्दी तय हुआ है, इन्हें आपस में बात करने का मौका ही कहाँ मिला है? शादी के बाद तो फिर मौका ही मौका है। शादी से पहले ऐसे लड़की के घर में आना शोभा नहीं देता। अरे आजकल की पीढ़ी के बच्चे हैं, याद नहीं अपने जमाने में शादी के बाद भी छुप छुप के मिलना पड़ता था अपने को। कुछ भी कहो जी, ये लड़की है अपने मन की। देव may I come in? Yeah, come in, please. Come in. What a pleasant surprise. What a pleasant surprise, Anu. आओ बैठो, please. No thanks. तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें खुशी हुई है मुझे देखकर। मेरे एक्सप्रेशंस पे भरोसा करना सीख जाओ, अनु। ये भरोसा हमारे रिश्ते के लिए काफी मददगार साबित होगा। मदद और भी चीजों से मिल सकती है देव, जो तुम नहीं करते हो। गुस्ताखी माफ मोहतरमा, आप हुक्म कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अभी अमल में लाता हूँ। कल हमारी सगाई हो जाएगी, फिर कुछ रोज में शादी। हाँ तो? मैं चाहती थी हमारी शादी से पहले हमारे बीच लव अफेयर वाले रोमांस की कुछ बात हो। तुम समझ रहे हो ना देव, मैं क्या कहना चाहती हूँ? लव अफेयर भी खूब समझता हूँ मैं, रोमांस का भी तजुर्बा है। अच्छा, तो तुम्हें रोमांस का भी तजुर्बा है? उस तजुर्बे का ही तो नतीजा हो तो मानू। मेरे दिल में जो मोहब्बत है वही तो मुझे तुम तक लाई है। दावा तो तुम मोहब्बत का करते हो, पर ऐसी कोई बात नजर क्यों नहीं आती है? ना तुम मुझे फोन करते हो, ना मुझसे मिलने की कोशिश करते हो, पर जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो तुम्हारी मोहब्बत में कोई कमी भी नजर नहीं आती। अजब अंदाज है तुम्हारा मोहब्बत निभाने का। हाँ, अजब ही तो रही है ये मोहब्बत, जिसमें दर्द भी खुशी का मुखौटा ओढ़े रखता है। दिल की धड़कन की आवाज को हंसी और कहकों से दबा देना, जिसमें याद भी रखना है और भूल भी जाना। फिर तुम वैसी बातें लेकर बैठ गए देव। तुम्हारे प्यार की ये फिलॉसफी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। तुम धीरे धीरे समझ में आओगे देव। तुम सिर्फ इतना समझ लो जो तुम्हारी उम्र भर के लिए काफी है। अपनी इस अजब सी मोहब्बत में मैं कल तुमसे सगाई करूंगा,
फिर कुछ दिनों में शादी, बस फिर जिंदगी भर तुम्हें खुशियां देनी है, खुद को खुश रखना है। ये वादा है मेरा अपनी मोहब्बत से। हेलो। कभी गलती से मुझे भी याद कर लिया कर। सॉरी सिमरन। यार मैं इतनी भी खुश नहीं कि मुझे तेरी जरूरत भी ना रहे। मुझे अपने आप से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचो ना। ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं जिंदगी में सिमरन की, कहीं छुप कर रोने का मन कर रहा है। क्या हुआ मम्मी? सिमरन, शायद मेरी शादी उससे हो जाए जिससे मैं प्यार करती थी। यानी उसी लड़के से जो यहाँ चंडीगढ़ में रहता है, जिससे तो मेरी शादी में मिली थी। यानी कि तेरा ससुराल भी यहाँ हो जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है मम्मी। पर ये खुशी मुझे खुश नहीं कर पा रही है सिमरन। इस खुशी में वो बहुत गमगीन है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। हालांकि वो खुद पीछे हटा है शादी से, पर अपनी ख्वाहिशें मारकर। सिमरन, मैं किसी के सैक्रिफाइस को इस तरह एक्सेप्ट करके खुदगर्ज कैसे हो जाऊं? अरे इसमें तेरी नहीं, मेरी अपनी गर्ज है मम्मी। चल मेरी खुशियों की खातिर तू यहाँ शादी कर ले, बाकी किसी के बारे में कुछ मत सोच। अब तो मुझे ये बता, कौन है वो लड़का, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है? सिमरन, वो कहाँ रहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, उसका फोन नंबर मुझे पता है। और नाम? उसका नाम है मम्मी। सिमरन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। जी मम्मी जी। मम्मी बेटा, वो आप बैठिए ना। नहीं बेटा, मैं बैठने नहीं, अपने मन का गुबार निकालने आई हूँ। मम्मी, मैंने जो तुझसे तेरा प्यार बेरहमी से छीनकर तुझे देव से जुदा कर दिया था, उसी देव से मैं तेरी शादी करवाऊंगी। जिस माँ के कहने पर तूने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी, उसी माँ का वादा है कि वो तुझे तेरी खुशियां हासिल करवा के रहेगी। यकीन कर बेटा, मैं तुझसे तेरी सारी खुशियां वापस हासिल करवा के रहूंगी। कौन हो सकता है वो लड़का? मेरी शादी में मम्मी किससे मिली थी? हाय भाभी। मिलाई देव से? हाँ, मिलाई भाभी। आपके भरोसे रहती तो शादी तक ना होती। ऐसा मत कर नू। जरा सा साथ चलने को कहा, नहीं चली। बुद्धू, मैं इस घर की बहू हूँ, बिना मम्मी पापा और राज की परमिशन के ऐसे नहीं जा सकती। हाँ, तेरी फ्रेंड होती तो जरूर चलती। पता है भाभी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने मायके वालों की ज्यादा सगी हैं। उस दिन पम्मी से कितना घुल मिल के बात कर रही थी आप। ऐसा थोड़ी है। खैर छोड़िए, बताइए पम्मी शादी कब कर रही है? अब तो यहीं चंडीगढ़ में उसकी शादी के चांसेस हैं। चंडीगढ़ में? किस लड़के से? नाम तो मुझे नहीं पता। स्ट्रेंज, आपको नाम नहीं पता? बस इतना पता है, पम्मी और वो लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मुझे भी इतना पता है भाभी कि देव मुझसे बहुत प्यार करता है। ओ मेरी माँ नी ठंडी छान। हा। हाँ जीते जी पुत्र जी, आप बताओ क्या सोचे? बाबूजी, मैं सोच रही थी कि हमें देव की फैमिली से फॉर्मली जाके मिलना चाहिए। हाँ पुत्र जी, फोनों पर तो रिश्ते नहीं तय होते। मैं तो जी यही कह रही थी कि तेजी और जिंदर 2-4 रोज के लिए वहाँ हुआ है। नहीं बीजी, इस बार मेरा जाना मुश्किल है। क्यों भाई, कोई बिल्ली छीन गई है? बाबूजी, मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ का सब कुछ जो संभालना है। पुत्र 2-4 दिन तो मैं और गुरनाम ही देख लेंगे। पर बाबूजी, वहाँ ज्यादा दिन भी लग सकते हैं ना, और इस बार जाना है तो सब कुछ फाइनल करके ही आना है। क्यों? हाँ वो तो है।
खैर ही। यार तू ये बार बार फोन क्यों काट रहा है? किसका फोन है? बात करना। नहीं, वो फिजूल का फोन है, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अगर जिंदर जी नहीं जा सकते तो बीजी बाबूजी आप चलिए ना। तेजी, तेरे और मेरे में से एक जने को तो घर संभालने के लिए रुकना पड़ेगा, दोनों तो जा नहीं सकते। पुत्र अगर मेरी बात माने ना तो तू अकेली चली जा। देख तेरे फैसले पर हम सबको यकीन है। और पुत्र फिर वहां कुलजीत है, सतीश है, वो है ना तेरे सलाह मशवरे के लिए। और रही लेने देने की बात पुत्र, तो देव के घर वाले ना तो इतना सोच सकते हैं ना इतना मांग सकते हैं जितना हमने अपनी बच्ची को अपने आप ही दे देना है। ठीक है बाबूजी, तो फिर मैं ही चलती हूँ। हेलो हेलो हेलो, अब इस घर में किसके ब्लैंक कॉल आ सकते हैं? ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे वसो मम आहम जानानि गर्वधम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न रेष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति न रेष्टो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सुनिए, शुभ कार्य का मुहूर्त निकला जा रहा है। लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। अरे सिमरन, हेलो हेलो हेलो, जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहे। हेलो, क्या बात है। ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति। हेलो, लंदन से डॉक्टर मल्होत्रा, देव के लिए एक मिनट। देव, तुम्हारे लिए फोन है। अरे जो भी है उनसे कहो ना, बाद में फोन करें। नहीं, लंदन से बहुत अर्जेंट है। हेलो हेलो देव, मैं लंदन से डॉक्टर मल्होत्रा बोल रहा हूँ, पहचाना मुझे? डॉक्टर मल्होत्रा, खैरियत तो है? सब अचानक फोन किया आपने? मुझे तुमसे पम्मी के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ उससे? उसके साथ जो हो रहा था वो ठीक नहीं था। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे बेटा, बाद में बात कर लेना। अंकल प्लीज, बहुत जरूरी है अंकल, 2 मिनट प्लीज। हेलो जी, कहिए। हाँ डॉक्टर मल्होत्रा, क्या कह रहे थे आप? क्या ठीक नहीं हो रहा पम्मी के साथ? तुमने ठीक कहा था देव, पम्मी अपना मन मारकर घर वालों के दबाव में आकर शादी करने जा रही थी, पर वो प्यार तुमसे करती है देव। कहाँ डॉक्टर, आप भी पुरानी बातें लेके बैठ गए। क्योंकि पम्मी और तुम्हारी शादी के आसार बन रहे हैं। उस घर पे तुम्हारी चर्चा फिर होने लगी है देव। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मतलब मेरी और पम्मी की शादी? हाँ, ये मुमकिन है कि तुम्हारी और पम्मी की शादी हो जाए देव। और वो सगाई जो हुई थी वो क्या था डॉक्टर? वो रोहन जो था उसका क्या हुआ डॉक्टर? पम्मी जब उस रोहन से प्यार ही नहीं करती थी तो वो शादी वैसे भी होनी नहीं चाहिए थी। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट। मैं जानना चाहता हूँ कि फिर बदल हुआ कैसे? डॉक्टर, जिस सगाई के लिए सब अटल थे, जो शादी होने वाली थी, डॉक्टर अचानक? उस रोहन के नसीब में पम्मी थी ही नहीं। ये बात मैंने समझाई उस रोहन को। आपने? आप जानते हो रोहन को? हाँ, मैं जानता हूँ, काफी करीब है मेरे। कान पकड़कर उससे सामने बिठाया और हकीकत से रूबरू करवाया, उसकी गलतफहमियां दूर की। थोड़ा मुश्किल था, पर जैसे तैसे उसकी समझ में आ गया
उसने खुद पम्मी के घर वालों से मिलकर अपना रिश्ता वापस ले लिया। गॉश, यकीन नहीं हो रहा है डॉक्टर, पर ये पम्मी के घर वाले मुझसे पम्मी की शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे क्या? पम्मी के घर वालों को तुमसे नहीं, एतराज ये था कि पम्मी की सगाई हो चुकी है जो अब टूट चुकी है। तो यानी कि पम्मी मेरी हो सकती है। डॉक्टर, आपने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पे, मैं और वो उस रोहन का क्या हुआ डॉक्टर? वो उसको सगाई टूटने का बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा है? रत्ती भर भी नहीं। अब जल्द से जल्द पम्मी से बात करके आगे के फैसले लो। ऑल द बेस्ट देव। थैंक यू डॉक्टर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।